Hi everyone, welcome to my channel Psychology with Aditi and in this video I will tell you कि क्या थेरेपिस्ट को भी थेरेपी की जरूरत पड़ती है। जो लोग सबका दर्द संभालते हैं उनका दर्द आखिर कौन संभालता होगा। जब मैं थेरेपिस्ट वर्ड यूज करती हूँ तो आपके दिमाग में एक इमेज बनती होगी, एक सीरियस फेस, एक काम वॉइस और एकदम परफेक्ट एडवाइस। थेरेपिस्ट बेसिकली वो लोग जिनके पास एक जादू की छड़ी होती है जिसको घुमाते ही आपको सारे आंसर्स मिल जाते हैं एंड बिकॉज उनके पास सारे आंसर्स होते हैं उनकी खुद की लाइफ तो परफेक्ट होती होगी, राइट। सो मैं आज आपको एक सच बताना चाहती हूँ कि थेरेपिस्ट जिनको लोग एकदम परफेक्ट समझते हैं, एकदम सारे आंसर्स होते हैं, उनके कोई स्ट्रगल्स नहीं होते, ये वो, उन्हें भी थेरेपी की जरूरत पड़ती है। बिकॉज आई टेल यू व्हाई। ओके, सो लेट्स कंसिडर द सिनेरियो कि एक थेरेपिस्ट है जिसकी रात पे अपनी मम्मी से मे बी किसी बात पे लड़ाई हो गई है एंड उसका मूड खराब है, बट फिर भी उसे सुबह 10 बजे आके अपने क्लाइंट का सेशन लेना है। या फिर एक थेरेपिस्ट है जिसका खुद का ही ब्रेकअप चल रहा है, तो डज दैट मीन्स कि उनकी कोई फीलिंग्स नहीं होती, वो कुछ फील नहीं करते एंड बिकॉज वो इतने स्टोन हार्टेड होते हैं तो वो बस यूं अपना एक स्विच ऑफ करेंगे इमोशंस का और आके अपने क्लाइंट के सामने बैठ जाएंगे, उनके लिए एक स्पेस बना देंगे कि आओ तुम मुझे सुनाओ, मेरी लाइफ में तो मुझे पता है, आई एम ओके विद इट, मैं डील कर लूंगा। क्या ऐसा होता है? सी, ऐसा नहीं होता है। बिकॉज थेरेपिस्ट भी अब बहुत साल लगा देते हैं एक प्रोफेशनल बाउंड्री मेंटेन करने में। बिकॉज साइकोलॉजिस्ट की जो ट्रेनिंग होती है उसमें बहुत क्लियरली ये चीज़ सिखाई जाती है कि आपको कभी भी क्लाइंट की चीज़ों को अपना पर्सनल नहीं ले लेना है, कि उसकी आप अगर इतना ज़्यादा उससे अटैच हो जाओगे तो आप उसको हील कैसे करोगे, या फिर आपको अपने प्रॉब्लम्स क्लाइंट को नहीं सुनाने बैठ के। बिकॉज ये फ्रेंड डिस्कशन नहीं है, राइट। थेरेपी इज अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ थेरेपिस्ट। इट इज अ थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप। वहाँ पे थेरेपी के गोल्स होते हैं जो कि हमें अचीव करने होते हैं। इट इज नथिंग पर्सनल। तो बहुत साल लग जाते हैं एक थेरेपिस्ट को बाउंड्रीज मेंटेन करने में, अपनी चीजें अपने तक रखने में, क्लाइंट को ना अफेक्ट करे, उसकी थिंकिंग को ना अफेक्ट करे जब वो क्लाइंट की बातें सुन रहा है। बट इतने साल लगाने के बाद भी अगर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है जिसकी इंटेंसिटी बढ़ती ही जा रही है, उसके खुद के मसले बढ़ते ही चले जा रहे हैं, वो अपनी चीजों से डील नहीं कर पा रहा है, माइंड क्लटर होता जा रहा है, सो डू यू थिंक एक थेरेपिस्ट एक अच्छी थेरेपी दे पाएगा, कि वो क्लाइंट को मदद कर पाएगा जबकि खुद उसे एक मदद की जरूरत है? नो, राइट। दैट इज वाई थेरेपिस्ट को भी कभी कभी थेरेपी लेनी पड़ जाती है। बिकॉज वो भी एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमन्स ही हैं। वो भी चाहते हैं कि जब उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो कोई उन्हें सुनने वाला हो जो उन्हें एज अ ह्यूमन सुने। एंड यू नो व्हाट, कि जब आप खुद पेन में होते हो ना चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, आप उस चीज से खुद को बाहर नहीं निकाल पाओगे। अगर आप बहुत ज़्यादा पेन में, आपसे चीज़ें हैंडल नहीं हो रही हैं, यू नीड प्रोफेशनल एडवाइस, राइट। अगर आपको लग रहा है कि आपसे बिल्कुल नहीं हो रहा है, एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉइंग योर मेंटल हेल्थ, तो उस टाइम पे आप एक प्रोफेशनल हेल्प लेते हो ताकि आप हील हो, ताकि आप उस चीज़ से डील कर पाओ। बिकॉज at the end of the day we all deserve to be happy, right? So yes, therapist, because इनकी खुद की लाइफ होती है, उनकी खुद के रिलेशंस होते हैं, स्ट्रगल्स होते हैं, और जब वो चीज़ें उनके माइंड को टेक ओवर करने लगती हैं तो हो सकता है कि वो एक्चुअली वो अपने सेल्फ अवेयर होते हैं इमोशंस को लेके, उन्हें वो चीज़ रियलाइज हो जाती है कि अब एक्चुअली थेरेपी लेने की ज़रूरत है। इमोशनल वेट दे कैरी। सी, थेरेपिस्ट होने का सबसे हैवी पार्ट है कि आप दूसरों का इमोशनल लोड उठाते हो। अब आप बोलेंगे कि ये काम तो तुमने खुद चूज किया है, राइट, बट दैट डज नॉट मीन्स कि वो खुद ह्यूमन नहीं है, उनकी वो खुद अफेक्ट नहीं हो सकते या उनकी खुद की फीलिंग्स नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे उनके भी हार्ट है, उनकी भी फीलिंग्स है। सो उन्होंने ये प्रोफेशन चूज करा है बिकॉज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दे फेल्ट कि ये यही प्रोफेशन उनके लिए राइट है, उनका इंटरेस्ट था, उनका एप्टीट्यूड था, वट एवर रीजन। बट द थिंग इज, एक थेरेपिस्ट को दिन भर बैठ के वो दूसरों के इमोशनल इश्यूज से डील करता है, किसी का ट्रॉमा, किसी का ग्रीफ, किसी का गिल्ट, या फिर किसी की कोई ऐसी चीज जो कि हो सकता है उसे बहुत ज्यादा इफेक्ट कर जाए। अब आप दिन भर सुन रहे हो, आप रोज सुन रहे हो, आप इमोशनली इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अपने क्लाइंट पे वर्क कर रहे हो सकता है ऐसा करते करते अगर बहुत लंबे समय तक ये चीज हो रही है और थेरेपिस्ट मेंटली एग्जॉस्ट होने लग जाए, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है कंपैशन फटीग का, कि जब आप किसी को इतना ज्यादा इमोशनली दे देते हो, किसी को मतलब आप सबको दे रहे हो, तो आपको एक्चुअली एक टाइम पे आपकी इमोशनल बैटरी ड्रेन हो जाएगी, आपको फिर कुछ फील ही नहीं होगा, एवरीथिंग विल बी लाइक दिस,
ना वो यूं जाएंगे आपके इमोशंस ना नीचे जाएंगे, वो एकदम ऐसे हो जाएंगे। आप कितना भी किसी का बुरा सुन लोगे आपको कुछ नहीं फील होगा, बिकॉज आप बहुत ज्यादा एम्पैथी दिखा चुके हो, आप बहुत ज्यादा दूसरों से एम्पथाइज कर चुके हो, उनके लिए रह चुके हो एज अ थेरेपिस्ट, राइट? बिकॉज आपका तो जॉब यही है। और एक चीज यहाँ पे आती है विकेरियस ट्रॉमा। बेसिकली जब कोई क्लाइंट का एक्सपीरियंस आपके खुद के दिमाग पे एक इमोशनल वेट, एक इमोशनल बैगेज छोड़ जाता है। लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ केस। अगर कोई थेरेपिस्ट है जो रोज किसी क्लाइंट का एक बहुत ही कोई अब्यूज का केस वो सुन रहा है, एंड इट इज वेरी डार्क, इट इज वेरी ट्रोमैटिक, तो हो सकता है कि वो हर सेशन के बाद अपने बेड पे जाके सोचता है कि हो सकता है उसे गिल्टी फील होने लगे कि यार मैं तो इसका थेरेपिस्ट हूँ, मैं क्यों इसका पेन कम क्यों नहीं कर पा रहा, या ये मैं इसके लिए कुछ कर क्यों नहीं पा रहा इसकी लाइफ के लिए, क्यों इसे इतना कुछ सफर करना पड़ रहा है। अब थेरेपिस्ट के पास लोग आते हैं अपना इमोशनल वेटेज लेके, उसे वहां पे डंप करते हैं, पर थेरेपिस्ट का जो इमोशनल वेट होता है वो कोई नहीं लेता है अनटिल अनलेस सबको थेरेपिस्ट जाके अपनी थेरेपी करवाए, राइट? सो जो थेरेपी होती है वो एक थेरेपिस्ट के लिए एक सेफ स्पेस होती है कि इमोशनल डिटॉक्स, जहाँ पे थेरेपिस्ट भी आके बोल सकते हैं कि यार अब मैं थक गया हूँ। बिकॉज जैसे कि मैंने बोला, थेरेपिस्ट का काम है इमोशनली इन्वेस्ट करना। उनको वो चीज ऐसा तो नहीं उसमें एनर्जी नहीं लगती है, दैट थिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड। थेरेपिस्ट और नॉर्मल इंसानों में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि थेरेपिस्ट सेल्फ अवेयर होते हैं अपने इमोशंस को लेके, बहुत सारी चीजों को लेके उन्हें अवेयरनेस होती है, दैट्स द ओनली डिफरेंस। बट दे आर ह्यूमंस एंड दैट इज द रीजन कि उन्हें भी थेरेपी चाहिए। सी थेरेपिस्ट अगर थेरेपी लेते हैं, सो इट्स मोर देन जस्ट अबाउट वेंटिंग, इट्स एक्चुअली अ मिरर फॉर सेल्फ अवेयरनेस, फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन। अगर एक थेरेपिस्ट थेरेपी लेता है तो उसका असर उसके क्लाइंट्स पे भी पड़ता है। सी अगर कोई थेरेपिस्ट है, वो बहुत टाइम से अगर उसका क्लाइंट हार्श हो रहा है तो वो ट्रिगर हो जा रहा है, या फिर वो अपने क्लाइंट की चीज़ों को बहुत पर्सनली रिलेट कर रहा है, वो पैटर्न समझ पाने में एक थेरेपी ही उसको हेल्प करती है। जब थेरेपिस्ट थेरेपी के लिए जाते हैं तो उनके इमोशनल उनके इमोशनल अपने इमोशंस को डील करने का तरीका क्या है, उनके थॉट पैटर्न्स क्या है जो बहुत टाइम से चलते आ रहे हैं, उनको उस पर रिफ्लेक्ट करने का एक मौका मिलता है। सी द थिंग इज, थेरेपी उनके अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स, डिजायर्स, फियर्स, इन सारी चीज़ों को बाहर लाने में, उन्हें दिखाने में हेल्प करती है। बहुत सालों पहले अगर हमारे साथ कोई चीज़ हो जाती है, कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ एज़ इन समथिंग अनप्लेजेंट जो आपको तकलीफ दे, आपको खुशी ना दे के आपको वो इतना दर्द दे कि आप उसको एक्टिवली अपने दिमाग में सप्रेस करते चले जाओ, राइट? बिकॉज दैट थिंग वाज वेरी एंजाइटी प्रोवोकिंग फॉर यू। आप उस चीज़ से खुद को डिस्टेंस करोगे, वरना आप नेचुरल अपनी नॉर्मल डेली लाइफ में कैसे फंक्शन करोगे, राइट? तो हम यूजली उन चीज़ों को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। ऑल्दो एक थेरेपिस्ट थेरेपी जब वो देता है, जब वो प्रोफेशन में एंटर करता है, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स इंडिया में ऐसे हैं जो कि मैंडेटरी ये चीज़ रखते हैं कि तुम्हें खुद की थेरेपी तुम पहले लो, फिर तुम एक थेरेपिस्ट बनो। क्योंकि बहुत सारे, अगर हमारे खुद के जख्म नहीं भरे हैं, वो हमारे चल रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करेंगी, हम कैसे बात कर रहे हैं, हम कैसे सोच रहे हैं, अगर वो वुंड्स अभी भी हील नहीं हुए हैं तो वो वुंड्स आपको कंट्रोल करेंगे। आप कैसे सोचते हो, आप कैसे अपने क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करोगे, एंड अगर ऐसा होगा तो आप कभी भी अपने क्लाइंट के साथ जस्टिस नहीं करोगे, आप उन्हें एक न्यूट्रल स्पेस ही नहीं दे पाओगे। आप अपने बायसेस, अपने खुद के कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ, अपने पेन के साथ आ रहे हो, आप सामने वाले का पेन कैसे कम करोगे, राइट? अगर आपकी खुद की चीजें रिजॉल्व हो गई हैं, आप खुद एक ऐसे स्टेट में हो कि आप सामने वाले को कुछ दे पाओ, तो ही तो आप थेरेपी दे पाओगे, राइट? आप थेरेपी देने आ गए हो लेकिन आपके ही इश्यूज हैं, तो वो थेरेपी कभी सक्सेसफुल नहीं होगी। सी ये चीज़ मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे कि एक थेरेपिस्ट है जो अपने खुद के पापा की डेथ से कभी हील ही नहीं हो पाया, कभी कोप ही नहीं कर पाया। अगर उसके पास थेरेपी सेशन में क्लाइंट आके ये चीज़ बताता है कि वो कितना डिस्टर्ब है बिकॉज क्लाइंट हैज लॉस्ट हिज फादर, तो
थेरेपिस्ट ये चीज़ सुनते ही उसकी आँखों में भी आँसू आ जाएँगे। वो भी बहुत ज़्यादा फ़ील करने लगेगा क्योंकि वो अपनी पुरानी चीज़ों को उस क्लाइंट में देखने लगेगा, वो अपने दर्द को देखने लगेगा। तो डू यू थिंक कि वो फ़ेयर होगा उस क्लाइंट के लिए जो कि एक सेफ स्पेस लेने आया था, अपने इमोशंस को रिज़ॉल्व करने, कोप करने आया था। बट यहाँ तो अगर थेरेपिस्ट ही रोने लगेगा, तो डू यू थिंक क्लाइंट को कॉन्फिडेंस रहेगा कि ये तो खुद रो रहा है, ये क्या मेरी थेरेपी करेगा? थेरेपी से तो लोग का विश्वास ही उठ जाएगा अगर ऐसा हुआ तो। बिकॉज़ लोग सोचेंगे जब तुम खुद को नहीं हैंडल कर पा रहे हो तो तुम मुझे क्या हैंडल करोगे? व्हिच इज़ वेरी नेचुरल, राइट? और जो कि चीज़ नहीं होनी चाहिए, जो कि चीज़ गलत है। दैट इज़ व्हाई थेरेपिस्ट को अपनी इमोशनल बैटरी रिचार्ज करने का एक मौका देती है। थेरेपिस्ट होने का मतलब स्ट्रॉन्ग होना नहीं होता। थेरेपिस्ट होने का मतलब होता है कि अपने आप को वल्नरेबल रखने की हिम्मत रखना। बट सोसाइटी थेरेपिस्ट को पेडेस्टल पे रखती है, जैसे कि वो कभी एंशियस थे ही नहीं, वो कभी लोनली थे ही नहीं, उन्होंने तो कभी ब्रोकन फील ही नहीं किया। लेकिन ट्रूथ ये है कि थेरेपिस्ट भी कभी-कभी रात को रोकर अपने बेड पे सो जाते हैं और सुबह उठ के एक स्माइल के साथ क्लाइंट के सामने बैठते हैं, उनके इमोशनल इश्यूज से डील करने के लिए। थेरेपिस्ट कभी अपने इमोशंस को इग्नोर नहीं करते, उनसे भागते नहीं हैं, बल्कि उनसे डील करते हैं, उन्हें फेस करते हैं, उन्हें हील करते हैं एंड वही चीज़ उन्हें एक पावरफुल ह्यूमन बीइंग बनाती है। जैसे डॉक्टर भी कभी बीमार पड़ जाते हैं बट वो किसी और डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे थेरेपिस्ट भी कभी-कभी थेरेपी लेते हैं नॉट बिकॉज़ दे आर ब्रोकन बट बिकॉज़ दे वांट टू बी होल। That's it guys. Thank you for the video. Thank you for watching. If you like the video then please do like, share and subscribe my channel. I will be really grateful.